अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फाहद इस्लाम। तो पहली वीडियो में मैंने बात की थी एलिमेंट्स के बारे में, तो आज हम बात करेंगे इसकी वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी हमारे पास क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ये हमारे पास एक एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या? ये हमारे पास वैलेंसी कंबाइनिंग capacity of element with other element। हमारे पास वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी है। वैलेंसी किस चीज पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर ये इसकी वैलेंसी डिपेंड करेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स का जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी? अगर हम सिंपल बात करें, जो वैलेंसी होगी वो होगी बॉन्ड्स, बल्कि नंबर ऑफ bonds formed by an atom of element। जो भी एलिमेंट के एटम्स हैं वो कितने बॉन्ड बना सकेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने वो बॉन्ड बना सकेंगे वो उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी हमारे पास। कोवलेंट कंपाउंड में एक एटम जितने बॉन्ड बना सकता है वो उसकी क्या होगी? वैलेंसी। सब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना डुप्लीकेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक ही बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास? एक। यहां पर क्लोरीन के पास सिर्फ एक 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ एक चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन के पास एक है, इसको एक चाहिए डुप्लीकेट मुकम्मल करने के लिए। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे आपस में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बना सकता है। तो इन दोनों की वैलेंसी हमारे पास हो जाएगी एक, और ये इनके दरमियान बन जाएगा बॉन्ड, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो अपन ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 बॉन्ड बनाएगा। देखते हैं हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन के पास एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये भी अपना एक हाइड्रोजन, यहां पर इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उनको अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट मुकम्मल कर लेंगे। मगर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 बॉन्ड बनाएगा दोनों हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2, हाइड्रोजन की एक ही रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये पर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगा। किसके साथ? हाइड्रोजन। यहां पर इसने नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना लिए, तो इसकी वैलेंसी भी हो गई 3। वही हमने बात की, जितने वो बॉन्ड बना सकेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन से 3, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, यहां भी हाइड्रोजन का एक, यहां भी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन। कार्बन के पास हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगा। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास? 4। जितने एक एटम बॉन्ड बना सकता है वो उसकी क्या होगी?
वैलेंसी होगी हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी। आयनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एटम। ऑक्टेट, कोई भी हमारे पास एटम है, उसके जितने वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या फिर लॉस करेगा, जितने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर वो रिलीज करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के, वो हमारे पास उसकी होगी वैलेंसी होगी हमारे पास। ये हमारे पास के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा और हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर उसके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है या फिर 3 है हमारे पास, 1 2 3, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक एटम के पास हमारे पास एक एटम के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो हमारे पास अगर हम तो जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी होगी वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, तो ये स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो सोडियम की वैलेंसी होगी हमारे पास 1। इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी हमारे पास? 2। नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और इसकी वैलेंसी होगी 3। जितने वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेंगे या फिर गेन करेंगे वो उसकी होगी वैलेंसी। और अगर हमारे पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है इन वैलेंस शेल, अगर उसके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, 5 6 7, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 5 ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये 3 इसकी वैलेंसी होगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी हमारे पास 1। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या फिर गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। अगर उसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 वैलेंसी। मैग्नीशियम 2 लूज करेगा, 2 वैलेंसी। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी 3। अगर उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 और 7 है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 5 है नाइट्रोजन में, 5 से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी 3 वैलेंसी है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन करके इसकी वैलेंसी 2 है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी वैलेंसी होगी हमारे पास 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल वैलेंसी की। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं मोर देन 1 वैलेंसी। एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी। तो कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फेरस सल्फेट, FeSO4, तो इसमें तो हमारे पास आयरन है F, इसकी वैलेंसी हमारे पास है 2।
अगर हम बात करें फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 थ्राइस, तो इसमें जो हमारे पास F है इसकी वैलेंसी है 3। तो ये हमारे पास जो आयरन है फेरस सल्फेट में वैलेंसी शो कर रहा है 2 और फेरिक सल्फेट में शो कर रहा है 3। देखते हैं कैसे। हमारे पास FeSO4 हमारे पास ये हमारे पास आ गया जी ऑक्सीजन SO4, 4 O आ गए हमारे पास। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 2 4, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2 4, एक इलेक्ट्रॉन इस S के साथ शेयर, एक ये रह गया हमारे पास, SO4 आ गया, पीछे रह गया Fe। तो यहाँ पर है हमारे पास Fe, तो Fe हमारे पास एक बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ बना लेगा और एक इधर इसके साथ, इस O के साथ बना लेगा। तो यहाँ पर Fe इन दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो आयरन की वैलेंसी है हमारे पास 2। ये हो गया हमारे पास फेरस सल्फेट में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट में हमारे पास क्या है SO4 थ्राइस, 3 हमारे पास SO4 मौजूद है। यहाँ पर SO4, ये भी SO4, ये भी SO4, थ्राइस SO4 आ गया हमारे पास। 2 है हमारे पास Fe, यहाँ पर मौजूद है एक Fe और दूसरा Fe यहाँ पर। तो ये Fe एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक इसके साथ, और तीसरा एटम, तीसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह ये Fe एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से, दूसरा इससे और तीसरा इसके साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आयरन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो जो हमारे पास वैलेंसी है वो एक एटम जितने बॉन्ड बना सकेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी आ गई हमारे पास 3। यहाँ पर आयरन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी है हमारे पास 2। तो ऐसे इसकी वैलेंसी जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मुख्तलिफ वैलेंसी। तो आयरन हमारे पास 2 वैलेंसी भी शो कर सकता है, 3 की वैलेंसी भी शो कर सकता है हमारे पास। एक्चुअली तो जो असल नेम है फेरम, फेरम। तो जब हम इसकी वैलेंसी कम होगी, 2 होगी वैलेंसी, तो इसको हम चेंज कर देंगे फेरस में, लेस वैलेंसी। और जब इसकी वैलेंसी 3 होगी, हाई होगी, तो हम चेंज कर देंगे फेरिक में, फेरिक हाई वैलेंसी या मोर वैलेंसी। जब इसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उसको हम चेंज कर देंगे फेरिक वैलेंसी में। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।